नमस्कार मित्रों, फिर से आपके अपने YouTube चैनल जलको स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत। और आज अपन राजस्थान के दुर्ग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं गत परीक्षाओं में उसके बारे में विस्तार पूर्वक इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न है, सोनार दुर्ग कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा जैसलमेर। अब अपन इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। जैसलमेर का किला सोनारगढ़ कहलाता है, जिसका निर्माण रावल जैसर ने 1155 में करवाया था। यह दुर्ग सर्वाधिक बुर्ज वाला यानी 99 बुर्ज वाला दुर्ग है। यह 2.5 साके के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपन क्वेश्चन की व्याख्या भी करते चलेंगे जैसा कि इसमें दिया गया है। चूरू दुर्ग का निर्माण 1739 ईस्वी में किसने करवाया था? तो ए ऑप्शन जसवंत सिंह, बी राय सिंह, सी कल्याण सिंह, डी ठाकुर खुशहाल सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। अब अपन इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। चूरू दुर्ग का निर्माण ठाकुर खुशहाल सिंह द्वारा 1814 ईस्वी में बीकानेर के आक्रमण के समय गोला बारूद खत्म होने पर चांदी के गोले दागे गए। उस समय यहाँ का जो शासक था वो शिव सिंह था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुब्बारा, नुसरत, नागफली, गज्जक ये नाम किसके हैं? देखो, पटवारी मैन 2017 में ही पूछा गया है और लाइब्रेरियन भर्ती में पूछा गया 2022 में। तो ये किसके नाम है? जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम है। अब इसकी व्याख्या भी अपन पढ़ लेते हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग में लंबी मार करने वाली तोपों में प्रमुख है किलकिला तोप, शंभू बाण, गजनी खा। अन्य तोपें गुब्बारा, नुसरत, नागफली, गज्जक, कड़क बिजली, गुड़धानी, बगसवाहन, मीरबख्श, रहस्यकला, मनोहर, बिच्छुबाण आदि। ये जोधपुर की प्रमुख दुर्ग के अंदर जो लंबी मार करने वाली तोपें हैं उनके नाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मामा देव कुंड किस किले में स्थित है? तो ये कुंभलगढ़ में है। यहाँ मैं बता दूं आपको कि महाराणा कुंभा जो था उसकी हत्या उसी के पुत्र उद्दा ने यही मामा देव कुंड के ऊपर की थी। तो ये कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी इसकी व्याख्या ही पढ़ लेते हैं। कुंभलगढ़ के प्रमुख दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं? मामादेव कुंड है, कटारगढ़ जिसे मेवाड़ की आंख भी कहते हैं, झाली रानी का मालिया है, 12 खंभों की छतरी जो कुंवर पृथ्वीराज जिसे उड़ना राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है उसकी छतरी है, कुंभा स्वामी विष्णु मंदिर है, मामादेव मंदिर है, नीलकंठ महादेव मंदिर है, बादल महल 2 मंजिला है, वेदी मंदिर है, जैन मंदिर, 52 देवी मंदिर जो एक ही परिसर में है। ये सब कुंभलगढ़ दुर्ग में ही स्थित है। कटारगढ़ है, झाली रानी का मालिया है, 12 खंभों की छतरी जो कुंवर पृथ्वीराज जिसे उड़ना राजकुमार भी कहते हैं उसकी छतरी कुंभलगढ़ दुर्ग में है 12 खंभों की, कुंभ श्याम विष्णु मंदिर, मामादेव मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर, बादल महल ये सब यहीं स्थित है कुंभलगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, झाली बाव बावड़ी और मामादेव कुंड निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है? आ गया वही क्वेश्चन। तो ये कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एक प्रकार का पहाड़ी किला नहीं है? जालोर का किला सुवर्णगिरी पहाड़ी पर है, मेहरानगढ़ का किला चिड़ियाटूक पहाड़ी पर है, भैंसरोडगढ़ का किला ये पहाड़ी पर स्थित नहीं है क्योंकि चंबल और बामनी नदियों के संगम पर स्थित है। तारागढ़ का किला गटविठली पहाड़ी पर है। तो सही उत्तर हो जाएगा भैंसरोडगढ़। अपन इसकी व्याख्या भी पढ़ लेते हैं। व्याख्या, भैंसरोडगढ़ जल दुर्ग है जो कि चंबल तथा बामनी नदियों के संगम पर स्थित है। जालोर दुर्ग सुवर्णगिरी पहाड़ी पर स्थित है। मेहरानगढ़ चिड़ियाटूक पहाड़ी पर स्थित है। तारागढ़ किला गठबीठली पहाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खीराबाद रखा था? तो सिवाना दुर्ग। 1308 में यहाँ का शासक था सातल देव।
जिसे शीतल देव भी कहते हैं, वीर गति को प्राप्त हुए थे और चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम रखा था खिरजाबाद। अब इसकी व्याख्या भी पढ़ लेते हैं। सिवाना दुर्ग का खैराबाद रखा था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जीत करके अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिर्ज खां के नाम पर खिरजाबाद रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में जालौर को जीत करके उसका क्या नाम रखा था? तो जलालाबाद रखा था। क्या नाम रखा? जलालाबाद। इसकी व्याख्या भी पढ़ लेते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग 1303 में राव रतन सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दुर्ग जीत करके इसका नाम खिरजाबाद रख दिया था। सिवाना दुर्ग 1308 में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दुर्ग को जीतकर खैराबाद नाम कर दिया गया। जालौर दुर्ग 1311 में जीत करके अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम जलालाबाद कर दिया। और उदयपुर उदयपुर 1568 में अकबर द्वारा उदयपुर का नाम बदल करके मोहम्मदाबाद कर दिया था। 1568 में यहाँ का शासक उदय सिंह था, जो जयमल और फत्ता वीर गति को प्राप्त हुए थे। आमेर 1707 में बहादुर शाह प्रथम द्वारा आमेर पर आक्रमण करके आमेर का नाम बदल करके मोमिनाबाद कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है? तो मयूर ध्वजगढ़ किसे कहा जाता है? मेहरानगढ़ दुर्ग को, जो चिड़ियाटूक पहाड़ी पर स्थित है। अपन इसकी व्याख्या भी पढ़ लेते हैं। व्याख्या, मेहरानगढ़ जोधपुर मयूराकृति होने के कारण मयूर ध्वजगढ़ कहलाता है। इसका निर्माण 1459 में राव जोधा द्वारा करवाया गया था। यहाँ प्रमुख दर्शनीय स्थल कौन से हैं? चोखिला महल है, मामा भांजा की छतरी है, रानीसर तालाब है, चामुंडा माता का मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित नहीं है? तो चिक्कू गाजर आम, आप इसको ध्यान में रखें ट्रिक। तो इसके अंदर ची से चित्तौड़गढ़ हो गया, कू से कुम्भलगढ़ हो गया, और गा से गागरोन हो गया, जैसे जैसलमेर हो गया, रै से रणथंभौर हो गया, और आ से आमेर हो गया। तो अचलगढ़ इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ व्याख्या भी अपन पढ़ लेते हैं। व्याख्या, राजस्थान में 6 किलों को 21 जून 2013 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में सम्मिलित किया गया। चित्तौड़गढ़, कुम्भलगढ़ दुर्ग, गागरोन दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग, रणथंभौर, आमेर दुर्ग। मैंने यहाँ लिखा भी है चिक्कू गाजर आम। अन्य कौन कौन से स्थल है जिसको विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया है? तो केला देवी राष्ट्रीय उद्यान बहुत बार पूछा जाता है। 1985 में इसको विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। जंतर मंतर है वेधशाला, जो जयपुर में 2010 में इसको सम्मिलित किया गया। जयपुर शहर का परकोटा 6 जुलाई 2019 को इसको सम्मिलित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित में से कौन सा दुर्ग धानवन दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है? तो धानवन दुर्ग मेहरानगढ़ दुर्ग चिड़ियाटूक पहाड़ी पर है, तो ये तो नहीं हुआ। गागरोन जल दुर्ग है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग ये भी पहाड़ी पर स्थित है, मेसा के पठार पर। तो धानवन दुर्ग जो मिट्टी में जो यानी कि जिसके चारों मेर मिट्टी के धोरे हो, तो वो सोनारगढ़ का किला। इसकी व्याख्या भी अपन पढ़ लेते हैं। शुक्र नीति में राज्य के 7 अंग बताए गए हैं, जिसमें राजा है, मित्र है, कोष है, जनपद है, दुर्ग है, सेना। और दुर्ग के 9 प्रकार बताए, जिसमें एरन है, पारिक है, पारिद है, वन दुर्ग है, धानवन दुर्ग है, जल दुर्ग है, गिरी दुर्ग है, सैन्य दुर्ग है, और सहायक दुर्ग। अब एक एक को अपन पढ़ लेते हैं। धानवन दुर्ग मरुस्थलीय भूमि से घिरा दुर्ग धानवन दुर्ग कहलाता है। जैसलमेर का सोनारगढ़
धानवंत दुर्ग का सबसे अच्छा उदाहरण है पारिक दुर्ग, जिस दुर्ग के चारों ओर गहरी खाइयां हो, जैसे भरतपुर का लोहागढ़ का किला है जिसके चारों तरफ खाई बनी हुई है। जल दुर्ग या औद्योगिक दुर्ग भी इसे कहते हैं। जल दुर्ग या औद्योगिक दुर्ग क्या होता है? जो दुर्ग जल से घिरा हो, जैसे गागरोन का किला है जो काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर है। गिरी दुर्ग पहाड़ियों पर स्थित जो दुर्ग होता है वो गिरी दुर्ग, जैसे रणथंभौर है, चित्तौड़गढ़ है। वन दुर्ग जो वन से घिरा हुआ हो, और वो किला कौन सा है? रणथंभौर। एरन दुर्ग जिस दुर्ग का मार्ग कांटों तथा पत्थरों से परिपूर्ण हो, जैसे चित्तौड़गढ़। सैन्य दुर्ग जिस दुर्ग की व्यूह रचना सैनिकों द्वारा सुसज्जित की गई हो ताकि उसको भेदा ना जा सके। पारित दुर्ग जिस दुर्ग की दीवार ईंट पत्थरों से ऊंची ऊंची बनी हो, जैसे चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। सहायक दुर्ग जिस दुर्ग में हमेशा साथ देने वाले बंधु हो। इस प्रकार ये 9 दुर्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्थान स्थापत्य उपयोगिता के आधार पर किस प्रकार के दुर्ग जल से घिरे होते हैं? तो उद्दक दुर्ग गागरोन का दुर्ग है। गिरी दुर्ग पहाड़ी दुर्ग है। एरन दुर्ग कांटे व पत्थर से निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दुर्ग जो मानसून महल के नाम से भी जाना जाता है, तो सज्जनगढ़ उदयपुर में है। इसे मानसून दुर्ग भी कहते हैं। ये बांसदरा पहाड़ी पर स्थित है। अब इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। सज्जनगढ़ दुर्ग उदयपुर को मानसून महल के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसका निर्माण महाराणा सज्जन सिंह द्वारा मानसून की गतिविधियों को रिकॉर्ड करने के लिए किया गया था। यह दुर्ग बांसदर्रा पहाड़ी पर स्थित है। बहुत बार पूछा जाता है बांसदर्रा पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग स्थित है, और इस दुर्ग को मेवाड़ का मुकुटमणि भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस दुर्ग में सैयद मीरान शाह की दरगाह अवस्थित है? तो किस दुर्ग में है सैयद मीरान शाह की दरगाह? तो तारागढ़ अजमेर का किला है, उसमें सैयद मीरान शाह की दरगाह स्थित है। अब इसकी अपन व्याख्या भी पढ़ लेते हैं। व्याख्या। तारागढ़ दुर्ग में मुस्लिम संत सैयद मीरान साहब की दरगाह है। मीर सैयद मीर सैयद हुसैन खिंगस्वार तारागढ़ के प्रथम गवर्नर थे। दुर्गों में स्थित प्रमुख दरगाह कौन कौन सी हैं? देखो, मलिक शाह की दरगाह बहुत बार पूछा जाता है, जालौर दुर्ग में है। संत संत मिठे शाह की दरगाह गागरोन दुर्ग में है। पीर सदरुद्दीन की दरगाह रणथंभौर में है। मलिक शाह की दरगाह जालौर दुर्ग याद रखना। संत मिठे शाह की दरगाह गागरोन दुर्ग में है। पीर सदरुद्दीन की दरगाह रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है? कुंभलगढ़ राजसमंद में है, कुंभा द्वारा निर्मित है। बसंती दुर्ग सिरोही में है। गागरोन दुर्ग झालावाड़ में है। मचान दुर्ग ये भी कुंभा द्वारा बनाया हुआ है। तो गागरोन दुर्ग है, ये काली सिंधु और आहू नदियों के संगम पर स्थित है। डोडा परमार द्वारा इसका निर्माण किया गया था। अब इसकी थोड़ी व्याख्या पढ़ लेते हैं। कविराज श्यामल के अनुसार मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा द्वारा करवाया गया था, जिसमें प्रमुख दुर्ग हैं कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद अचलगढ़ सिरोही में है। मचान दुर्ग भी सिरोही में है, और फिर बसंतगढ़ ये भी सिरोही में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? चामुंडा माता मंदिर ये जोधपुर में है, तो यही स्थित नहीं है। समिदेश्वर मंदिर है, भोज परमार ने बनवाया था। सतबीस मंदिर है। तुलजा भवानी मंदिर भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है, जो बनवीर ने बनवाया था। इसकी व्याख्या भी अपन पढ़ लेते हैं। सोमेश्वर मंदिर मंदिर का निर्माण परमार भोज द्वारा 11वीं शताब्दी में करवाया गया। पुनर्निर्माण इसका मोक्कल ने करवाया, इसलिए इसे मोक्कल मंदिर भी कहते हैं। कुंभ श्याम मंदिर मूलतः शिव मंदिर था, वर्तमान में वैष्णव मंदिर है। पुनर्निर्माण कुंभा ने करवाया था, इसलिए इसको कुंभ स्वामी मंदिर भी कहते हैं। कुंभ श्याम मंदिर भी कहते हैं। वो तुलजा भवानी मंदिर बनवीर ने बनवाया। सतबीस मंदिर यह जैन मंदिर है, जिसमें 27 देवरियां बनी हुई है। मीरा मंदिर जिसका निर्माण राणा सांगा द्वारा मीराबाई के लिए करवाया गया। कालिका माता मंदिर मीरा मंदिर राणा सांगा ने बनवाया।
कालिका माता मंदिर है, मूलतः सूर्य मंदिर था जिसका निर्माण मानभंग राजा ने 9वीं सदी में करवाया। और बाण माता मंदिर ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग गठपीठली के नाम से जाना जाता है? तो तारागढ़ का किला अजमेर का है जो गठपीठली के नाम से जाना जाता है। इसकी व्याख्या भी अपन पढ़ लेते हैं। तारागढ़ दुर्ग के अन्य नाम गठपीठली बीटरी नामक पहाड़ी पर स्थित होने के कारण पूर्व का जिब्राल्टर इसे विश्व वेबर ने कहा था। पूर्व का जिब्राल्टर इसे विश्व वेबर ने कहा। दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर विलियम बेंटिंग ने 1832 में कहा। अजमेर दुर्ग दुर्ग का निर्माण चौहान शासक अज्यराज ने 1113 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। तारागढ़ मेवाड़ के महाराणा रायमल के पुत्र पृथ्वीराज ने इस दुर्ग में कुछ महलों का निर्माण करवाया। इस कारण उसकी पत्नी ताराबाई के नाम पर तारागढ़ नाम रखा गया। नोट: दूसरा तारागढ़ बूंदी में स्थित है। पर्वत की ऊंची चोटी पर स्थित होने के कारण आकाश के तारे के समान दिखाई देता है, इस कारण तारागढ़ कहलाता है। मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में थोड़ी व्याख्या है वो पढ़ लेते हैं। इसे मयूर ध्वज गढ़ भी कहते हैं। मयूराकृति होने के कारण इसे गढ़ चिंतामणि भी कहते हैं। सिवाना दुर्ग के नाम: अणखलो, सिवानो, कुम्मट दुर्ग, क्योंकि यहाँ झाड़ियाँ बहुत हैं। जालोर दुर्ग की कुंज भी इसे कहते हैं। मारवाड़ के राठौड़ शासकों की शरण स्थली भी कहते हैं। किस दुर्ग को? सिवाना दुर्ग को। नेक्स्ट क्वेश्चन: बीकानेर में जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? तो महाराणा राय सिंह ने निर्माण करवाया था। बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण महाराणा राय सिंह ने करवाया। अब इसकी व्याख्या भी अपन पढ़ लेते हैं। व्याख्या: जूनागढ़ बीकानेर किले का निर्माण 1589 में महाराणा राय सिंह द्वारा इसका मंत्री था करमचंद की देखरेख में करवाया गया। दुर्ग का उपनाम क्या क्या है? बीकानेर दुर्ग के जमीन का जेवर, राती घाटी का किला, राय सिंह प्रशस्ति, बीकानेर के सूरजपोल पर लगी प्रशस्ति जिसके रचयिता जेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन: निम्नलिखित में से कौन सा किला सूकड़ी नदी के दाहिने किनारे पर बना हुआ है? तो कौन सा किला? जालोर का किला। अब इसकी व्याख्या भी अपन पढ़ लेते हैं। जालोर दुर्ग के अन्य नाम सुवर्णगिरी है, कनकाचल है। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण प्रतिहार शासक नाग भट्ट प्रथम ने करवाया था। और ओझा क्या मानते हैं? ओझा के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण परमार शासक ने करवाया था। मूंज परमार ने इसका निर्माण करवाया, ऐसा ओझा का मानना है। अब दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं? जालोर दुर्ग के दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं? संत मलिक पीर की दरगाह स्थित है। अलाउद्दीन की मस्जिद है, इसे तोपखाना मस्जिद भी कहते हैं। परमार शासक राजा भोज ने 8वीं शताब्दी में एक संस्कृत पाठशाला बनवाई। अलाउद्दीन खिलजी ने इसे मस्जिद का रूप दे दिया तो अलाउद्दीन की मस्जिद कहलाई। इसके बाद में यहाँ के शासकों ने इसमें तोप रखना शुरू कर दिया, इसलिए इसे तोपखाना मस्जिद भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन: सर्वोत्तम विलास, गजविलास, जवाहर विलास निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है? तो गजविलास, जवाहर विलास ये किस दुर्ग में है? सोनारगढ़ दुर्ग में। अब इसकी व्याख्या भी अपन पढ़ लेते हैं। सर्वोत्तम विलास महल, अन्य महल, शीश महल भी इसे कहते हैं। इसका निर्माण सर्वोत्तम विलास महल का अन्य नाम है शीश महल। इसका निर्माण अक्खे सिंह ने करवाया। महारावल अक्खे सिंह ने इसका निर्माण करवाया। गजविलास, इसका निर्माण महारावल गज सिंह ने करवाया। जवाहर विलास, इसका निर्माण जवाहर सिंह ने करवाया। और सर्वोत्तम विलास को याद रखना पड़ेगा क्योंकि इसका निर्माण, इसे शीश महल भी कहते हैं और अक्खे सिंह ने इसका निर्माण करवाया। इस महल को राज दरबार तथा रहने के लिए बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन: बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण खालिस्तान द्वारा किसके द्वारा करवाया गया था?
तो किसके द्वारा करवाया गया था? राजा बरसिंह द्वारा 1354 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया था। अब इसकी व्याख्या भी पढ़ लेते हैं। यहाँ 1352 लिखा हुआ है, लेकिन 1354 में इसका निर्माण हुआ था। तारागढ़ किला बूंदी का निर्माण 1354 कर लेना भाई। इसको का निर्माण राव बरसिंह द्वारा करवाया गया था। इस दुर्ग को धरती से देखने पर आकाश में तारे के समान दिखाई देता है। इस कारण इसे प्रेतों द्वारा बनाया हुआ भी लगता है और प्रेतों का किला भी कहते हैं। गर्भ गुंजन तोप बूंदी के दुर्ग में एक शक्तिशाली तोप रखी हुई है। कहते हैं इसको एक बार ही यूज किया गया था।